जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में। मैं मोहित शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी हर क्लास में ये चर्चा होती रहती है कि हम आपको कुछ नया सिखाएंगे, और मेरे दो सब्जेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो दो सब्जेक्ट हैं वो हैं सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, जिसमें हम आपको कवर करा रहे हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर 2019 और 20 के, और इंडिया जीके की अभी क्लास नहीं लग रही है, मैं बहुत जल्द लगाऊंगा उसकी क्लास। और सामान्य हिंदी में मैंने आपके जो 2-3 क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आपको कुछ पर्यायवाची भी शब्द बताए हैं, और आज हम जो है तो कुछ नया चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ नया चालू करिए या शुरू से चालू करिए, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पोर्शंस बता दूं जिनका रेशो ज़्यादा रहता है जेल प्रहरी में, है ना। 20 नंबर की हिंदी आती है और ज़्यादातर ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है, जैसे अलंकार वगैरह, ये तो एक दो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो 4-5 का रेशो रहता है वो सब पहले चैप्टर में आपको कवर करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने आपको पर्यायवाची कवर करा दिया है। आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और आज जो मैं आपको दूसरा चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो है तत्सम तद्भव की ट्रिक, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो यही ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पढ़ाने से पहले, मेरी क्लास लेने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसका नाम है तत्सम तद्भव ट्रिक। ठीक है, तो जो क्लास है हमारी हिंदी तत्सम तद्भव ट्रिक। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानें। अगर एग्जाम में आ गया कि निम्न में से तत्सम कौन सा है और निम्न में से तद्भव कौन सा है, आज आपको हम उसकी टेक्निक बताएंगे। तो ट्रिक नंबर हमारा पहला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड में। आज की जो हमारी पहली ट्रिक है वो है कि जो छा वर्ण है, ठीक है ना, आप लोगों को वर्ण मालूम होगा, मैंने अभी तो ये वर्ण शुरू नहीं किया है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग इतना कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि काका काका अंगा जो होता है ये वर्ण होते हैं। ठीक है ना, और स्वर जो होते हैं हमारे छोटा आ बड़ा होता है। ठीक है, तो का से लेके अंगा तक जो होता है वो हमारे वर्ण होते हैं, उसके बीच में जो छा वर्ण आता है तो इसी की ट्रिक है। ठीक है ना, ये छा वही है। तो छा वर्ण का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, जहां पे भी छा वर्ण आए, जैसे आपको दे दिया गया है कि तत्सम दे दिया गया है, उस तत्सम में अगर छा वर्ण आ रहा है तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये तत्सम शब्द है। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे लिखा हुआ है क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, खेत। और जो छा वर्ण है, और जो छा वर्ण है वो तद्भव में जाके किस वर्ण में आएगा, खा में। ठीक है, ये जो छा है, जो तत्सम शब्द है छा, जिसका प्रयोग तत्सम में होगा, वो तद्भव में जाके कैसे, आपको पता चलेगा कि छा को हम कैसे लिखे तद्भव में। तो उसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन ये है कि छा हमेशा खा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, किस में परिवर्तित हो जाएगा, खा में। आप जब लिखेंगे क्षेत्र तो इसमें ये देखिए लिखा हुआ है खेत, ये है हमारा तत्सम और ये है हमारा तद्भव। ठीक है, छा वर्ण जो है तद्भव में आकर खा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा देख लीजिए, छुर तत्सम है और खुर हमारा तद्भव है। देखिए इसी प्रकार के, जैसे छा लिखा हुआ है तो ये तत्सम है और यहां पे आकर के हमारा परिवर्तित हो गया है किसमें, खा में, तो छुर का हो गया खुर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देख लीजिए कि जो ये क्षीर है इसी को हम तद्भव में बोल देंगे खीर। ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। ठीक है, क्षीर हो गया हमारा तत्सम शब्द और खीर हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, छा परिवर्तित हो गया खा में। अगला देख लीजिए, क्षत्रिय, क्षत्रिय का हो जाएगा खत्री। ठीक है, सेम वही पैटर्न आ गया कि देखिए छा परिवर्तित हो गया खा में। ठीक है, तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो 100% नहीं, कहने का मतलब है, अभी आप लोगों ने नहीं समझा कि 100%
100% मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तद्भव ही बनेगा, ठीक है, लेकिन 99% जो है 99% ये खा में परिवर्तित ही होगा। 1% बस आप छोड़ दीजिए, 100% तो कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है ना आज, ठीक है। तो ये जो छा है और खा में परिवर्तित होगा, ये 100% तो नहीं कहेंगे कि ये इसको तद्भव ही कहा जाएगा, लेकिन 99% जो है ये तद्भव में परिवर्तित होना ही होना है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की हमारी जो ट्रिक नंबर 2 है वो है स्रा, ठीक है। वही कागा गागा अंगा वाला जो वर्ण है उसी में से जो स्रा वर्ण आता है, स्रा वर्ण का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। आप लोग कॉपी और पेन में नोट करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आपसे आ पाएगा। और अगर आप ये सोचें कि हम सिर्फ वीडियो देख के अगर याद कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप सभी को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसकी, तब जाके आप तत्सम और तद्भव में अंतर बता पाएंगे और तभी आप पहचान पाएंगे एग्जाम में बैठ करके कि हाँ ये वाकई में तत्सम है और ये तद्भव है। तत्सम शब्द कहाँ से आया है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत होती है हमारी भाषा है, वहां से उठ करके एजेक्टिव्स हम लोग बोलते हैं, जैसे क्षत्रिय हो गया, ठीक है, क्षीर हो गया, छुर हो गया, ठीक है ना। तो जो एजेक्टिव संस्कृत भाषा से उठ करके आते हैं और हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं उनको और उसे बोलते हैं तत्सम, ठीक है। और जो तद्भव होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं आग, पानी, ठीक है, नल, ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे हिंदी वर्ड जो हो गए ये हमारे तद्भव हो गए, ठीक है। और जो तत्सम होते हैं जब वो संस्कृत भाषा से आते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। श्रावण, हम बात कर रहे थे श्रावण की, तो श्रावण का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे श्रृंगार। अब देखिए तद्भव आप इसका कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका है कि जो श्रावण है वो तद्भव में जाकर के सा में बदल जाएगा। हम यहां पे आपको थोड़ा सा किनारे बता दे रहे हैं कि देखिए ये जो श्रावण है ये तद्भव में जाकर के सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। और हम इससे पहचान कर पाएंगे कि श्रा का जो आया है तत्सम, हमें उसे सा में बदलना है, तब जाके हमारा तद्भव बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ये जो श्रावण है ये तद्भव में जाकर के सा में परिवर्तित होगा। जैसे श्रृंगार को हम बोलेंगे सिंगार, ठीक है। श्रृंगार हमारा संस्कृत वर्ड हो गया और तत्सम हो गया। सिंगार हम बोल देंगे सिंगार। आज के जमाने में जो हम लोग बोलते हैं सिंगार, वो हमारा तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। श्रावण, श्रावण का श्रा और सावन का सा। अब देखिए पहचानने का तरीका है, अगर एग्जाम में दे दिया कि निम्न श्रावण का निम्न में से तद्भव शब्द बताइए, तो श्रावण तो हमें पता है कि तत्सम है, लेकिन अगर तद्भव दे दिया तो हम कहां से पहचान कर पाएंगे इसकी कि श्रा जो है ये सा में परिवर्तित हो गया। और यहीं से हमें पता चल गया कि सावन हमारा जो है वो तद्भव है, ठीक है। कैसे? श्रावण का सावन, ठीक। इसी प्रकार से आश्रय का आसरा, ये देखिए श्रा है ना बीच में और ये बीच में सा है, श्रा आ गया और ये सा आ गया, परिवर्तित हो गया ना तद्भव में, ठीक है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि आसरा का तत्सम शब्द बताइए, तो भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपने तत्सम से तद्भव के लिए पढ़ा है वही चीज आप पढ़ेंगे तद्भव से तत्सम के लिए, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है, आपको दोनों दोनों पढ़ना है। एक पढ़ लेंगे तो भी आपको दोनों पता चल जाएगा, ठीक। आश्रय का आसरा, पृष्ठ का पीठ, ठीक। चलिए अब पृष्ठ का पीठ का मतलब पीठ, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, थर्ड देख लीजिए। सावर्ण का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है जो तद्भव में सा हो जाता है। मैंने कहा था ना आपसे कि 100% तो नहीं होगा, लेकिन 99% होगा। ये देखिए कैसे हुआ, एक सा का परिवर्तन यहां इस सा में हुआ, ठीक। और इस सेटी वाला जो सा है ट्रिक नंबर 3 में,
इसका भी परिवर्तन सा सरौते वाले में हो जाएगा। ठीक है, कैसे? श्यालक का साला, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द और ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, श्यालक का सा और यहां पे सा षटकोण वाला, ये सा सरौता वाला है, सॉरी ये सा सरौते वाला हो जाएगा, ये सा सेठी वाला है और ये सा सरौते वाला है। ठीक है ना, तो श्यालक का साला हो जाएगा और इस शिक्षक का हो जाएगा सीख। संस्कृत में हम बोलेंगे इसको शिक्षा और हिंदी शब्द में बोलेंगे इसको हम सीख। ठीक, आगे देख लीजिए, शुंड का बन जाएगा शूंड, शुकर का बन जाएगा सुअर। ठीक है, ये हमारा संस्कृत शब्द हो गया जो है हमारा तत्सम शब्द, और जो हमारा हिंदी वर्ड बन रहा है सुअर, इसको हम बोलेंगे तद्भव। ठीक, अगला नंबर देख लीजिए, ट्रिक नंबर 4, कि किसी शब्द में विसर्ग का प्रयोग हो तो वह तत्सम और विसर्ग ना हो तो तद्भव। कहने का मतलब यह है कि किसी शब्द में अगर विसर्ग आ जाए, ठीक, किसी शब्द में अगर विसर्ग आ जाए तो वो है हमारा तत्सम शब्द, और अगर हमारा विसर्ग नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा तद्भव। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दुख, ये दुख जो है ये प्रकट कर रहा है हमारा तत्सम शब्द को, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज आपको बहुत दुख है, लेकिन दुख को हम दुख ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं दुख। तो ये हो गया हमारा तद्भव, और जो दुख है ये है हमारा तत्सम शब्द। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। आज का जो हमारा अगला ट्रिक है वो है 5वें नंबर का ट्रिक। कैसे पता करेंगे? अर्धाक्षर का प्रयोग। अर्धाक्षर का मतलब होता है जो आधे अक्षर होते हैं। ठीक है, अर्धाक्षर का मतलब ही होता है आधा अक्षर। ठीक है, अर्धाक्षर का प्रयोग सामान्यतः तत्सम में किया जाता है, जैसे उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल किसी का नाम भी होता है और संस्कृत का एक शब्द भी है। उज्ज्वल हो गया हमारा तत्सम शब्द। अब कैसे पहचानेंगे अर्धाक्षर? तो ये देखिए दोस्तों, ऊ के बगल में आधा जा लिखा है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये जो शब्द लिखा है ये है अर्धाक्षर, और पूरा शब्द हम पढ़ के समझ लेंगे कि ये है संस्कृत शब्द, और हम इससे पहचान लेंगे कि ये हो गया हमारा तत्सम। अब हम उज्ज्वल को बनाएंगे कैसे? तद्भव में, तो उज्ज्वल का हमारा हो जाएगा उजला। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं इससे आप देख करके ही आप इसको समझ लेंगे। अगला है हमारा अग्नि। अग्नि में छोटा गा जो है ये आधा गा जो है ये आधा बन गया, इससे हमें समझ में आ गया कि ये हो गया तत्सम शब्द, और जो पूरा है वो हमें समझ में आ गया इसका तद्भव। ठीक है ना, अग्नि का हम लिख देंगे आग। ठीक है, अगला देख लीजिए कर्म। अब आप सोचेंगे कि कर्म में अर्धाक्षर कहां से आ रहा है, तो दोस्तों आपके पास लिखा हुआ है, ये देखिए, कर्म के ऊपर जो रा की मात्रा है वो हमारा अर्धाक्षर है, मतलब आधा मात्रा है। ठीक है ना, तो रा की जो मात्रा है हम उसे अर्धाक्षर ही पढ़ेंगे। तो कर्म हो गया हमारा तत्सम शब्द, और कर्म का हम बोलेंगे काम, जो कि कहेंगे हम उसको तद्भव शब्द। ठीक है, अब इसी प्रकार से चूर्ण। ठीक है, चूर्ण में भी रा की मात्रा पड़ी हुई है अर्धाक्षर। ठीक है, अर्धाक्षर लिखा हुआ है आधा मात्रा, और हम चूर्ण को बोल देंगे चूर्ण। चूर्ण हमारा हो गया तत्सम शब्द, चूना हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, अगला देख लीजिए सर्प। इसी प्रकार से सर्प पुराने संस्कृत का शब्द है और इसको हम हिंदी में बोलेंगे सांप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रिक नंबर 6, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है। ठीक, तद्भव वही हिंदी शब्द, जैसा कि मैंने आपसे कहा था हिंदी में बोलते हैं तो तद्भव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है ग्राम, ग्राम का हो जाएगा गांव। गांव कैसे? क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है। ठीक, संस्कृत शब्द हमारा हो गया, तत्सम शब्द हो गया हमारा ग्राम, और हिंदी में हम तद्भव में बोलेंगे गांव। इसी प्रकार से तत्सम में हम बोलेंगे, जो कि है हमारा संस्कृत वर्ड, ये बोलेंगे संध्या, और इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तद्भव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे सांझ। क्यों? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम इसमें चंद्र बिंदु लगा रहे हैं, और इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है।
क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल बोल रहा है, ट्रिक बोल रही है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। ठीक, अगला ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 7, तत्सम में वा का प्रयोग। तत्सम में वा का प्रयोग होता है जबकि तद्भव में बा का प्रयोग होता है। ये ट्रिक ये कह रही है कि तत्सम में जब कोई वा से रिलेटिव कोई वर्ड आए तो हम उसे तत्सम में काउंट करेंगे और वा जो है बा में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए, जब वा जो है बा का प्रयोग अगर यहाँ पे किया जाए तो हम उसे किस में लेंगे? तद्भव में। जैसे हम बोलेंगे कि वधु, ठीक है ना, हमने क्या बोला? वधु, तो ये वधु क्या हो गया? हमारा तत्सम शब्द हो गया। लेकिन वा का अगर बा हो गया यहाँ पे पहचानने के लिए तो हम इसको बोलेंगे तद्भव, क्योंकि वधु का मतलब होता है हिंदी में बहू, और इसी को हम पहचान पाएंगे तद्भव से। ठीक, जैसे अगला देख लीजिए, वाराणसी। वाराणसी वा जो है हमारा जाके तद्भव में बा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार से वाराणसी का बन जाता है बनारस। ठीक है, अगला देख लीजिए कि विवाह। विवाह में वा जो है हमारा तत्सम शब्द हो गया और बा कन्वर्ट होता है तद्भव में जाकर के। ठीक, अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आधा बा लिखा है तो ये अर्धाक्षर हो गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो ट्रिक कह रही है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम उसको ट्रिक आगे पीछे लगाएंगे। जिस ट्रिक से हमने आपको बताया बस आपको उसी को फॉलो करते रहना। विवाह का हो जाएगा ब्याह। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत। विद्युत में जो वा है ये जाके तद्भव में कन्वर्ट हो जाएगा बा में। विद्युत हो गया हमारा तत्सम शब्द और बिजली हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, ओके। अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 8, तत्सम में शा का प्रयोग होता है। ठीक, अब ये कौन सा सा है? सा षटकोण वाला सा। ठीक है, तत्सम में शा का प्रयोग होता है। जैसे श्रेष्ठी। ठीक है, अब इसको फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, अब आप इसको अर्धाक्षर मत लीजिएगा। जहां पे अर्धाक्षर की ट्रिक होगी आपको वहीं पे अर्धाक्षर का प्रयोग करना है। ठीक, श्रेष्ठी। और ये जो स्रा है, ये जो सा है, ये भी जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सा सरोते वाले में। ठीक है ना, सा सरोते वाले में सा में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब हम तद्भव में आएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, तत्सम में सा का प्रयोग होता है लेकिन तद्भव में सा सरोते वाला। ठीक है ना, श्रेष्ठ का मतलब हो जाएगा सेठ। ठीक है, तत्सम श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ। श्रेष्ठी हो गया हमारा सेठ, मतलब श्रेष्ठी हमारा हो गया तत्सम शब्द और सेठ हो गया हमारा तद्भव। ठीक, इसी प्रकार से मनुष्य में देखिए सा कन्वर्ट हो गया सा में, मनुष्य हमारा तत्सम शब्द हो गया और उसी को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मानुष तद्भव। ठीक, अगला देख लीजिए महिष। महिष का मतलब होता है भैंसा। भैंसे को हम कन्वर्ट करेंगे तद्भव में और महिष जो है हमारा हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, इसी प्रकार पुष्प को हम बोलेंगे फूल। पुष्प हो गया हमारा तत्सम शब्द, फूल हो गया हमारा तद्भव। ठीक, अगला है हमारा ट्रिक नंबर 9 है। ट्रिक नंबर 9 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि तत्सम में या का प्रयोग होता है और तद्भव में जा का प्रयोग होता है। ये जो ट्रिक है इसके लिखने का मतलब ही यही है कि तत्सम में किस वर्ण का प्रयोग करेंगे और तद्भव में जब हम जाएंगे तो वो जो संस्कृत का वर्ण है वो किस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए तत्सम में जो या का प्रयोग है होता है और तद्भव में जब वो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जा में। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि यौवन। ठीक, यौवन में ये देखिए या जो है ये जाके तद्भव में जा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जा में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको यौवन तत्सम में बोलेंगे और इसकी पहचान करने के लिए तद्भव में हम बोलेंगे इसको जौवन। यव का हो जाएगा जौ, युक्ति का हो जाएगा जुक्ति। ठीक है, यव का क्या हो जाएगा? जौ और युक्ति का हो जाएगा जुक्ति। कैसे? या हो गया, या कन्वर्ट हो गया किसमें? तद्भव में। कब? जब तद्भव में गया तो जौ हो गया। यू को बोलेंगे या, इसमें देखिए युक्ति लिखा हुआ है तो ये हो गया हमारा तत्सम और जब हमारा तद्भव में जाएगा तो ये हो जाएगा जुक्ति। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ तत्सम तद्भव की ट्रिक। अगली क्लास में हम आपको कोई और ट्रिक बताएंगे, इसी में आगे कुछ और ट्रिक्स बताएंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करिए और इसको पढ़िए, समझिए जो आज मैंने आपको बताया। और ना समझ में आए, मेरी लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती इसमें आपको, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके बैक करके आप इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको तत्सम और तद्भव एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और सभी से निवेदन है कि एक बार फिर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किए हों, और हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकें अपने द्वारा। ठीक है, हमारे साथ और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं जो आपको बहुत सारे वीडियोस दे रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।